हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हमने 300 प्लस एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं अपने जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए। ये आपका कांस्टेबल, पुलिस सब इंस्पेक्टर, इवन नायब तहसीलदार के लिए भी जो है वो बेनिफिशियल रहेगा ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए। ठीक है, तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम चलते हैं अपने 301 क्वेश्चन को तरफ। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वेयर आर रेन फॉरेस्ट फाउंड। कह रहे रेन फॉरेस्ट हमें कहाँ पे जो है वो मिलते हैं। तो रेन फॉरेस्ट हमें कहाँ पे मिलते हैं आपके, बताइए। नॉर्थ ईस्ट हिमालयस और वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, कह रहे सेंट्रल इंडियन ट्रैक इज एग्जाम्पल ऑफ, सेंट्रल इंडियन टीक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सेंट्रल इंडियन टीक किस चीज़ का एग्जाम्पल है आपका, मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट का। ठीक है, अगला देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाई हैव द इंसिडेंट ऑफ फ्लड राइज इन इंडिया रिसेंटली। अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स जो है वो इंडिया में देखने को मिले थे हमें। तो कह रहा है कि फ्लड्स क्यों आते हैं इंडिया में। तो बेस्ट पॉसिबल आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन इन ड्रेनेज जोन। ठीक है, अगला देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स इज ब्लोइंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो कौन सा उसको हम कहते हैं, जो विंड्स आती है मेडिटेरेनियन सी से, उसको हम क्या कहते हैं आपका, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही होती है जिससे हमें जो है वो विंटर्स में हमें जो है वो कश्मीर में, जम्मू में, आपका पंजाब वाला एरिया जो पूरा नॉर्दर्न पूरा इंडिया जो है वहाँ पे हमें, नॉर्दर्न वेस्टर्न वाला इंडिया जो है हमें आपके नॉर्थ वेस्ट वाला इंडिया, वहाँ पे हमें रेनफॉल देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन बिकम इंडियाज फर्स्ट कार्बन फ्री स्टेट। तो कौन सी स्टेट यहाँ पे कार्बन फ्री स्टेट बनी है इंडिया में, आपकी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे ना आपको ना करंट अफेयर के रिलेटेड भी यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बीच बीच में मिक्स क्वेश्चन करवा दूंगा। देखो, टॉपिक वाइज अगर आप क्वेश्चन करते हैं ना, टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे ना आपको क्या होता है कि वहाँ पे आपको पता होता है कि अच्छा ये टॉपिक है, तो टॉपिक से क्वेश्चन सारे रिपीट होते रहते हैं, तो आप उसमें गेस वर्क भी कर लेते हैं। ठीक है, बट अगर आप ऐसे मिक्सचर्स में क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आपका दिमाग जो है वो ज़्यादा चलता है। कुछ बच्चों ने कहा था कि इसे टॉपिक वाइज करवाइए, टॉपिक वाइज भी करवाऊँगा मैं। टॉपिक वाइज मैं आपको कैसे करवाऊँगा, वो आपको मैं जैसे कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ होंगी ना, तो उसमें मैं आपको बता दूँगा ये क्वेश्चंस अलग रहेंगे, वो क्वेश्चंस अलग होंगे, वो हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। टॉपिक वाइज मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करवाऊँगा, वहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दूँगा। वो टॉपिक हम अलग से करेंगे। ठीक है, अभी हम जो है वो इन्हीं चीज़ पर फोकस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन फॉरेस्ट ट्रीज शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन। तो वो कह रहा है कौन से ट्रीज जो है वो पर्टिकुलर सीजन में अपना जो है वो लीव्स को जो है वो शेड करते हैं। तो कौन सा यहाँ पे आपका बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा, डिसीडियस फॉरेस्ट। ठीक है, क्योंकि उनको वाटर रिटेंशन करनी होती है, अपने में अपने को ज़िंदा रखना होता है कि कम से कम उनको जो है वो एनर्जी वेस्ट हो। ठीक है, कह रहा है अ ट्रॉपिकल डिसीडियस प्लांट स्पेशल टू द डेक्कन प्लेट्यू इज। तो कौन सा यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होगा आपका, सैंडलवुड। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा, वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में हमें ही जो है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द कंपोजिशन ऑफ लिटरल सॉइल इज हायर एरिया इज। कह रहे कंपोजिशन ऑफ लिटरल सॉइल इन हायर एरिया इज, उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो उनकी कंपोजिशन में हायर एरियाज में कौन सी चीज़ हमें सबसे ज़्यादा मिलती है, जो लिटरल सॉइल होती है। क्या आंसर आपका, एसिडिक इन नेचर होती है वो। ठीक है, कह रहे लिटरल सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कौन सी स्टेट में लिटरल सॉइल आपकी मिलती है, आपकी केरला में। ठीक है, कह रहे लिटरल सॉइल इज फाउंड इन। तो लिटरल सॉइल हमें कहाँ मिलती है, केरला में। तो मैंने देख लिया केरला कहाँ पे आता है। केरला आपका जो है वो ड्राई एंड ह्यूमर ट्रॉपिकल एरिया वाले एरिया में आता है। ठीक है, अच्छा। कह रहे हाउ मेनी सॉइल इरोजन्स कैन बी कंट्रोल्ड ऑन हिल स्लोप। हाउ कैन सॉइल इरोजन्स कैन बी कंट्रोल्ड ऑन
हिल टॉप स्लोप्स। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा, हिल टॉप। जैसे आपने देखा होगा कि हिल्स में आपको जब सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लीनियर काउंटर प्लॉगिंग करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। कह रहे सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया फाउंड बाय, किस चीज़ से जो है सॉइल फॉर्म होती है आपकी, एग्रीगेशन से। कह रहे विच सॉइल इज़ बेस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, तो कौन सी सॉइल जो प्रोडक्शन ऑफ कॉटन के लिए यूज़ होती है, ब्लैक सॉइल। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ग्रोज इन एलुवियल प्लेन रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, क्या आंसर होगा आपके यहाँ पे, राइस। कह रहे द अनदर नेम ऑफ एसिड और अल्कलाइन सॉइल इज कलार, ठीक है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लैंड विथ मैक्सिमम एरिया एज अनयूजेबल, कह रहा है कौन सी स्टेट का एरिया जो है वो मैक्सिमम जो है वो अनयूजेबल है, तो वो आपका राजस्थान, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिखता है, यहाँ पे आपको सिर्फ सैंड एरिया देखने को मिलता है, ठीक है। कहते हैं पेट्रोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, पेट्रोलॉजी किसकी स्टडी है, तो पेट्रोलॉजी आपकी जो है वो रॉक की स्टडी है, ठीक है। रॉक की स्टडी को हम क्या कहेंगे, पेट्रोलॉजी कहेंगे। कह रहे सैलिनिटी ऑफ सॉइल इज मेजर्ड बाय, सैलिनिटी ऑफ सॉइल हम कैसे मेजर करते हैं, हम उसको अपने जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर से जो है वो उसको मेजर करते हैं। कह रहे एडिबल क्रॉप्स इन इंडिया इंक्लूड्स, एडिबल क्रॉप्स में कौन कौन सी चीज़ आएंगी आपके यहाँ पे, आपके और ऑप्शन क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। कैसे सी ऑप्शन बनेगा, क्योंकि एडिबल क्रॉप्स वो होती हैं जहाँ पे आपको जो है वो हम ऑयल्स वगैरह की यूज़ होता है, तो फूड ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये सारे जो है वो आपकी एडिबल क्रॉप्स में आती हैं। कितना IR20 एंड रत्ना आर टू मेन वेरिएंट्स ऑफ, किस चीज़ की वेरिएंट है आपके, राइस के वेरिएंट है, ठीक है। कह रहे शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज स्टिल प्रेवेलेंट इन, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, हमें नॉर्थ ईस्ट रीजन में देख रहे, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में तो सारी स्टेट्स आती हैं जो दी हुई हैं, मिजोरम आता है, मणिपुर आता है, नागालैंड आता है। कह रहे द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज यूज्ड इन, तो नॉर्थ ईस्ट में मिलती है, तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे आपका, नागालैंड, ठीक है। कह रहे झूम इज, तो झूम क्या है, अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन। कह रहे विच स्टेट इज अ जूट अबंडेंट स्टेट, तो जूट सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो जूट सबसे ज़्यादा हमें जो है वो आपका वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, ठीक है। कह रहा स्टेप फार्मिंग इज परफॉर्म्ड ऑन, स्टेप फार्मिंग जो है वो कहाँ पे परफॉर्म जो है वो की जाती है, तो आपकी स्लोप्स ऑफ हिल्स पे परफॉर्म की जाती है। कहता द क्रॉप विच इज़ प्रोड्यूस्ड लार्जली मोस्टली इन इंडिया, तो कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा यहाँ जो प्रोड्यूस की जाती है इंडिया में, राइस, ठीक है। कह रहे वट इज़ द नेम ऑफ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो सबसे लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, कर्नाटका, ठीक है। ये आपके जो है वो वेरी करेंगे, किस एग्ज़ाम में, किस साल में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो वो ये वेरी करते रहते हैं, ठीक है। बट जो मैं अभी यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ आप इसी को लेके चलिएगा। कह रहे इन टर्म ऑफ मनी विच स्पाइस इज़ एक्सपोर्टेड मोस्टली फ्रॉम इंडिया, तो पैसे के अकॉर्डिंग जो है वो सबसे ज़्यादा स्पाइसेस कौन सी एक्सपोर्ट की जाती हैं, ड्राई रेड चिली, बट ये वेरी कर सकता है कि किस एग्ज़ाम किस साल में जो है वो आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। कह रहे विच, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपडेट्स जो है वो देता रहूँगा, बट अब ये तक आप जो है वो यही मान के चलिए। कहते हैं विच क्रॉप इज़ कल्टिवेटेड इन जैद सीजन, तो जैद सीजन में कौन सी क्रॉप आपकी आएगी, वाटरमेलन आएगी, ठीक है। कहते हैं जैद क्रॉप्स आर, तो जैद क्रॉप्स क्या हैं, तो जैद क्रॉप्स आपकी जो है वो सब्सिट्यूट क्रॉप्स हैं विच आर क्रॉप्ड व्हेन रेगुलर सॉइल फेल टू ग्रो, ठीक है। क्या विच द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन द सीजन ऑफ खारिफ, तो कौन सी चीज़ खारिफ में जो है वो नहीं प्रोड्यूस करती, तो आपका जुआ एंड मस्टर्ड, जौ एंड मस्टर्ड। क्या विच द फॉलोइंग इज नॉट राबी क्रॉप इन इंडिया, तो कौन सी जो है वो राबी क्रॉप यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बनेगा, जूट। कह रहे द स्टेट विच टॉप्स इन प्रोड्यूसिंग ऑफ मस्टर्ड सीड इज, तो कौन सी स्टेट है यहाँ पे आपकी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द टोपोग्राफी ऑफ प्लेट्यू इज़ बेटर फॉर, द टोपोग्राफी ऑफ प्लेट्यू इज़ बेटर फॉर 335 का आपका माइनिंग, ठीक है।
क्या there is a rainfall more than 200 centimeter in slope mountains tract of India, which of the following crop can be formed there। कह रहे जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है तो वहाँ पे हम कौन सी क्रॉप जो है वो ग्रो कर सकते हैं, तो वहाँ पे टी आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, टी हमारी जो है वो यहाँ पे इसी एरिया में जो है मिलती है हमें। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज़ नॉट प्रोड्यूसर ऑफ टी, तो कौन सी स्टेट हमारी जो है वो टी प्रोड्यूस नहीं करती, नहीं पूछा इसमें, तो छत्तीसगढ़ है। वेस्ट बंगाल भी करती है, केरला भी करता है और असम भी करता है। ठीक है, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट प्रोड्यूस रबर ऑन कमर्शियल स्केल, तो कौन सी यहाँ पे रबर जो है वो कमर्शियल स्केल पे आपका मिलता है, केरला वाला एरिया। ठीक है, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका। कह विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज मेनली रिलेटेड टू इन्वायरमेंट प्लानिंग, तो कौन सी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आपको इन्वायरमेंट प्लानिंग से मिलेगी, यहाँ पे NEERI। ठीक है, साइलेंट वैली कहाँ पे लोकेटेड है, साइलेंट वैली आपकी जो है वो केरला में लोकेटेड है। ठीक है, कह रहे विच काइंड ऑफ फॉरेस्ट इज़ फाउंड इन द साइलेंट वैली ऑफ केरला, तो कौन से फॉरेस्ट जो आपको केरला में मिलेंगे साइलेंट वैली में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कह रहे वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो वैली ऑफ फ्लावर किस स्टेट में लोकेटेड है, आपकी उत्तराखंड में। ठीक है, कह रहे विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट नेशनल पार्क जो इंडिया की वो कौन सी थी, आपकी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पे लोकेटेड है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कह रहे हाउ मच जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ फॉरेस्ट लैंड, कह रहे फॉरेस्ट लैंड में जो है वो इंडिया का सबसे ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया कौन सा है, कितने परसेंट इंडिया का जो फॉरेस्ट एरिया है, जो लैंड है वो फॉरेस्ट एरिया में आती है। परसेंटेज वेरी करेगी, नया डाटा जो आएगा उसके अकॉर्डिंग कुछ आंसर और होगा, बट अभी तक जो डाटा है वो आपका 20% है। 20 अभी जो नया चेंज हुआ है शायद से वो 33% है या 30% है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला कह रहा है कि इन टर्म ऑफ एरिया विच द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, तो कौन सी स्टेट है जब सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, 345 का आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, तो परसेंटेज की बात कर रहे हैं, एरिया की बात नहीं करना। आप कह रहे हैं परसेंटेज में बताओ कि सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा, तो वो आपका मणिपुर आ गया। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, तो कौन सी स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर होगा, आपका मिजोरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट, तो कौन सी स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट की बात की है, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, कह रहे भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो भरतपुर सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड की, राजस्थान में। कह रहे विच इज़ फेमस बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन हरियाणा, तो हरियाणा में कौन सी फेमस बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है आपकी, सुल्तानपुर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 350 प्लस क्वेश्चन, 350 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब हमारे जो है वो 150 क्वेश्चन रह गए हैं, तो 150 क्वेश्चन आपके जो है वो 3-4 लेक्चर्स में आपके जो है वो कवर हो जाएंगे। ऐसे ही हमारी सीरीज़ के साथ जो है वो बने रहिए, क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।